बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडन स्कूल सिस्टम एंड कोचिंग एकेडमी, कैंट कैंपस, द सिटी ऑफ फ्लावर्स, पेशावर। मैथमेटिक्स सॉल्व प्लानिंग है और फॉर ग्रेड 6 के लिए। और इस इदारे के मैनेजमेंट डायरेक्टर साहब है खैरुल बशर। ये उसका कॉन्टेक्ट नंबर है। फॉर फर्दर एडमिशन एंड एकेडमीज के लिए इफ़ यू वांट टू कॉन्टेक्ट देन यू कैन डायल द सेड नंबर। इसके बाद मेरे पास है आज का टॉपिक यूनिट 2 से मैं स्टार्ट ले रहा हूँ। पेज 1 होल नंबर है और होल नंबर ये 6th क्लास का बेसिक मैथमेटिक्स है, केपी के सिलेबस है और साथ साथ पंजाब का सिलेबस भी शामिल है। स्पेशली फॉर कैडेट साजी के लिए भी ये बहुत अहम है। होल नंबर हमारे पास जब नेचुरल नंबर के साथ हम 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन कंटिन्यूस है, इनफाइनाइट सेट है। अगर नेचुरल नंबर के साथ मैं ज़ीरो का एडिशन कर लूँ तो ये मेरे पास होल नंबर बन जाते हैं। तो ये काउंटिंग नंबर या नेचुरल नंबर के साथ ज़ीरो के एडिशन का क्या बन जाएगा, हमारे पास होल नंबर बन जाएगा। और ये सेकंड चैप्टर मेरे पास होल नंबर पे हैं। इसमें हम तमाम तरह होल नंबर ही को डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमने होल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे शो करना है। ये मेरे पास क्या है, नंबर लाइन है और इसके ऊपर मैं होल नंबर शो कर रहा हूँ। 0 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन 16 तक मैंने काउंट किए हैं और ये फर्दर कंटिन्यूस है। लेफ्ट साइड पे भी कंटिन्यूस है, राइट साइड पे भी कंटिन्यूस है। सबसे पहले हमने इनइक्वलिटीज़ जो मैथमेटिक्स के अंदर है, इक्वेशन के अलावा ये मेरे पास इक्वेशन बन जाता है और इक्वेशन के अलावा ये इनइक्वलिटीज़ है जो कि जिसके मीनिंग कुछ इस तरह बनते हैं और सिंबल कुछ इस तरह हैं कि अगर हमारे पास ये सिंबल आ जाए लाइक दिस, इसको हम कहते हैं लेस देन। सेकेंडली ग्रेटर देन, सिंबल ये है और ये इसके वर्डिंग है। लेस देन और इक्वल टू, ये लेस देन की इक्वलिटी है, सिंबल है और ये इक्वलिटी की शामिल कर लेते हैं तो लेस देन और इक्वल हो जाते हैं। साथ में ये ग्रेटर वाली सिंबल है, ये वाली जो कि ग्रेटर के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ कि ये ग्रेटर भी हो सकता है और साथ इक्वल भी हो सकते हैं। इस तरह के अमाउंट हम इसमें रख रहे हैं। और सबसे पहला स्टेप जो मैं सॉल्यूशन ले रहा हूँ इसके लिए, वो पहला ये है कि लेस देन को हमने कैसे फर्दर यूज़ करना है। क्लियर। अब मेरे पास ये टॉपिक आ गया कि यूज़ द सिंबल ऑफ लेस देन मीन्स ये ऑन अ नंबर लाइन मीन्स ड्रा अ नंबर लाइन, यूज़ दिस सिंबल लेस देन। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास ये है, लेस देन 10 से जो लेस होल नंबर है उनको आप नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं। आइए सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ रूलर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करें। इसके ऊपर 0 से लेकर 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन कंटिन्यूसली ये आप इसके ऊपर बराबर बराबर के पॉइंट लगा ले। तमाम में सेम डिफरेंस हो, तमाम में एक जैसा डिफरेंस हो, 1 1 का डिफरेंस हो तमाम में। तो यही हमारे पास होल नंबर है। और इसमें हमारे पास क्या है, लेस देन 10 है तो इट मीन्स 10 इंक्लूड नहीं है। जब 10 इंक्लूड नहीं है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है जो कि 10 इंक्लूड हमारे पास नहीं है। तो 10 से लेस एलिमेंट ऐसे होल नंबर जो 10 से छोटे हों तो वो मेरे पास ये सेट बन गया। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन हमने लेस देन वाला जो सिंबल है हमने ये इस्तेमाल कर लिया। सेकेंडली ग्रेटर देन की मैं बात कर रहा हूँ। ग्रेटर देन 6 या सिंबलिकली ऐसे या वर्डिंग में हम ऐसे लिख सकते हैं। सेम हमारे पास स्ट्रेट लाइन हो, उसके ऊपर होल नंबर को आप इस तरह विद द सेम डिस्टेंस आप रख लें, ड्रा कर ले, लिख लें। तो इसमें हमारे पास क्या मीनिंग बनता है, ग्रेटर देन 6 मीन्स ऐसे एलिमेंट जो 6 से ग्रेटर हो, मतलब है ग्रेट 6 इसमें इंक्लूड ना हो, शामिल ना हो। तो मेरे पास क्या है, ये लेस हो गए 6 से।
तो ये 7 है जो कि बड़ा है, 8 है, 9 है, 10 है एंड अप टू सो ऑन, आगे कंटिन्यूस है। तो ये मेरे पास इनफाइनाइट सेट जो बन गया 7, 8, 9 एंड अप टू सो ऑन का, ये मेरे पास सेकंड सैंपल के लिए। थर्ड सैंपल के लिए मेरे पास क्या है, ग्रेटर आर इक्वल टू 9, या सिंबलिकली हम ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो तमाम तरह एलिमेंट जो 9 से या बड़े हो या 9 के बराबर हो, मींस 9 भी इसमें इंक्लूड है। तो सेम विद द हेल्प ऑफ रूलर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइन ड्रा कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन हो 0 से लेकर 15 तक, 16 तक, जो आपके कॉपी का जो साइज़ बनता है, बुक का साइज़ बनता है नोटबुक का, तो उसी के मुताबिक आप लाइन ड्रा कर लिया करें और उसमें जो स्पेसेस रखने हैं वो सब में बराबर बराबर के रखें, कुछ इस तरह के 0 और होल नंबर इसमें ड्रा करें। हमेशा होल नंबर हम इस पे ड्रा करेंगे क्योंकि हम होल नंबर ही को डिस्कस कर रहे हैं। 0 से लेकर 15 तक मैंने डिस्कस किए हैं जो मेरे पास स्पेस बनता था। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या है कि ग्रेटर इक्वल टू 9, ऐसे होल नंबर जो 9 या 9 से बड़े हों। तो ये 9 शामिल है और 9 से बड़े 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15 एंड अप टू सो ऑन, ये कंटिन्यूस है मेरे पास। ठीक है, तो ये सेट बन गया जो कि इनफाइनाइट सेट बन गया। लेस देन आर इक्वल टू 5। अब मेरे पास फोर्थ वन सैम्पल है इनइक्वालिटी का जो कि मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो ये है लेस देन आर इक्वल टू 5 के इट मीन्स के 5 या 5 से 5 इंक्लूड है, 5 से छोटे या 5 के बराबर वो तमाम तर होल नंबर आप एक स्ट्रेट लाइन पे ड्रा करें, जो कि मेरे पास सेम लाइन मैंने ड्रा किया हुआ है, उसके ऊपर होल नंबर मैंने पुट किए हुए हैं विद द सेम साइज़ के और सेम स्पेस के। तो 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 जो कि 5 के बराबर भी है, 5 लास्ट एलिमेंट 5 के बराबर भी है और इससे लेस भी है। तो ये वर्डिंग भी हमने इस्तेमाल कर लिए। तो हम आगे चलते हैं। इसके बाद है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है इनइक्वालिटी का, ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 15। सेम हमारे पास ये वर्डिंग भी है, हम सिंबॉलिकली ऐसे पढ़ सकते हैं और इसको वर्ड में ऐसे चेंज कर सकते हैं। सेम नंबर लाइन हमने ड्रा करना है, होल नंबर हमने पुट करने हैं और इसका मीनिंग क्या बनता है, ऐसे तमाम तर होल नंबर जो 5 से बड़े हो, 5 इंक्लूड नहीं है, मतलब 6, 7, 8, 9, 10 और 15 से कम हो। तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14 तक, क्योंकि 15 भी शामिल नहीं है और 5 भी शामिल नहीं है। ये वो तमाम सेट नंबर्स मेरे पास बन गया जो कि फाइनाइट है, क्योंकि लेफ़्ट साइड से भी और राइट साइड से ये दोनों बंद है। क्लियर है। इसके बाद मेरा एक और क्वेश्चन है जो कि छठा है। इसमें हमसे कहा गया है कि ग्रेटर इक्वल टू 2, ग्रेटर इक्वल टू 2, 2 या 2 से ग्रेटर बट लेस देन आर इक्वल टू 12। और वर्डिंग में हम ऐसे कह सकते हैं, ये तो मैथमेटिकल नोटेशंस है और ये वर्डिंग में हम ऐसे कहते हैं ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 बट लेस देन आर इक्वल टू 12, कि वो तमाम तर होल नंबर जो 2 या 2 से बड़े हो, मतलब 2 आर मोर देन 2 हो, लेस आर इक्वल टू 12 हो, मतलब 2 से आगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब 12 इंक्लूड है और 2 भी इंक्लूड है। तो ये मेरे पास वो सेट बन गया जो हमसे डिमांड किया गया था। तो ये फाइनाइट है, ये इसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड मौजूद है। इसके बाद है एग्जांपल मैंने शो किया हुआ है कि अगर हमारे पास कुछ इस तरह हो कि सम या डिफरेंस हमने चेक करना हो किसी 2 होल नंबर का, कोई 2 होल नंबर हमें गिवन हो, एक 2 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 8 हो गया, लेट्स सपोज जो भी हमें होल नंबर कंसीडर करने होते हैं, ठीक है, या सेट डेटा होता है। बाय यूजिंग नंबर लाइन है, तो हमारे पास ये वही नंबर लाइन है, रूलर की मदद से हमने क्या करना है, इसको ड्रा करना है स्ट्रेट लाइन और उसमें होल नंबर हमने पुट करने हैं विद द सुटेबल स्पेस जो कि मैं बता चुका हूँ। 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड अप टू सो ऑन, जो जितने भी मार्क और नोटबुक को आपने देखना है साइज़ को। फिर 2 और 5 का सेम कितना बनता है, 7 बनता है। तो सबसे पहले मैंने कम से कम 7 तक तो मैंने नंबर पुट करने हैं। 0, 1, 2 ये मेरे पास 2 यूनिट बनते हैं जो कि ये हैं। इसके बाद मैंने 5 यूनिट और भी मज़ीद पुट करने हैं, तो जो कि यहाँ पे 1, 2,
3 4 5। तो ये वो नंबर है जो कि मैंने मज़ीद जमा करने थे। ये पॉइंट सामने 5 पॉइंट सामने इंक्लूड कर लिए, तो 2 पॉइंट ये और 5 पॉइंट ये, तो ये टोटल एज ए होल ये लाइन जो दे रहा है ये मेरे पास क्या हो गया, ये 7 यूनिट हो गए। हम सम यहाँ पे रियल नंबर लाइन पे हमने ऐसे शो करना है, ठीक है। चलो, लॉज ऑफ एडिशन। लॉज ऑफ एडिशन जो हमारे पास 6th लेवल के और 7th लेवल के हैं, हम इससे मुराद ये लेते हैं कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की बात मैं कर रहा हूँ क्योंकि जमा के लिहाज से हम इस खासियत को देखना चाहते हैं। तो कंसिडर 2 होल नंबर्स, कोई भी 2 होल नंबर, लेट सपोज 4 and 6 है। ये किधर से बिलोंग करते हैं, ये होल नंबर से ताल्लुक़ रखते हैं, बिलोंग्स करते हैं, मेंबर्स हैं उनके। कोई भी आप ले सकते हैं 0 से अबाव, 0 1 2 3 4 5, कोई भी आपने सूटेबल चॉइसेस कर सकते हैं। इन जनरल हमारे पास क्या होता है कि ए प्लस बी, कोई भी 2 एलिमेंट है जो कि इनके अगर जगह में चेंज कर लो, बी को ए के प्लेस पे और ए को बी के प्लेस पे ले आऊँ, तो मेरे पास फ़र्क आंसर पे फ़र्क नहीं आएगा। ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ है। तो लेट सपोज मैं चेक करता हूँ, 4 + 6 विल इक्वेट टू, 6 को 4 की जगह, 4 को 6 की जगह ले आओ, ये मेरे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। आइए हम चेक करते हैं कि इनके आंसर सेम आते हैं कि नहीं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड हो गया। लेफ्ट हैंड साइड को ज़ाहिर बात है कि जो सिंबल इसमें इस्तेमाल हुआ है, जो ऑपरेशन हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं एडिशन का, तो एडिशन का ऑपरेशन हम सिंगल बना लेते हैं तो 10 बन जाएगा। राइट हैंड साइड पे 6 + 4 है तो इसको सिंगल बना ले, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास सेम हो गए। सेकंड प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, वो मेरे पास क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 एलिमेंट होते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास कितने एलिमेंट होते हैं, 2 एलिमेंट होते हैं। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कम अज़ कम हमारे पास 3 एलिमेंट होते हैं एग्जैक्टली। कंसिडर एनी 3 होल नंबर ऑफ योर ओन चॉइस, आप अपनी चॉइस के मुताबिक कोई भी 3 होल नंबर चेक कर सकते हो, पुट कर सकते हो, ले सकते हो, कंसिडर कर सकते हो, जो कि मैं ले चुका हूँ 2 3 4 एंड ये होल नंबर से ताल्लुक़ रखते हैं। होल नंबर मीन 0 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन। तो इनको मैं लेफ्ट साइड से 2 + 3 + 4, 2 + 3 + 4, इस पे मैं स्मॉल पैरेंथेसिस इस साइड पे 3 और 4 पे रख रहा हूँ और यहाँ पे 2 और 3 पे रख रहा हूँ। और इन दोनों साइडों पे मेरे पास उसूल ये है कि 2 + 3 + 4 ये मेरे पास सेम तो है, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर स्मॉल ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस लगा लूँ, इसके आंसर चेक कर लूँ, डिफरेंट लेफ्ट साइड से अलग और राइट साइड से अलग। यहाँ पे मैं 3 और 4 को क्लोज कर रहा हूँ, यहाँ 2 और 3 को मैं क्लोज कर रहा हूँ और आंसर चेक कर रहा हूँ कि आया मेरे पास सेम आते हैं कि नहीं आते। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास सबसे पहले आपने बोर्डमास रूल के तहत सबसे पहले आपने ब्रैकेट ऑर्डर को देखना है। ब्रैकेट ऑर्डर मेरे पास क्या है, ये है। तो सबसे पहले वो ऑपरेशन हमने करना है और उस ऑपरेशन में पहले सबसे पहले डिवीजन करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर एडिशन करना है और फिर सब्ट्रैक्शन करना है। तब तो मेरे पास ना डिवीजन है ना मल्टीप्लिकेशन है, सिर्फ एडिशन है, जो कि इस चीज़ को मैं ले लेता हूँ। और ये मेरे पास 3 + 4 7 दे रहे हैं और 2 वैसे आएगा तो ये मेरे पास 9 दे रहे हैं। सेम केस इस साइड पे 2 + 3 को पहले ऐड कर लेते हैं और इससे मेरे पास सिंगल एलिमेंट 5 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करके 9 दे रहा है, जो कि लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड मेरे पास सेम आ जाते हैं। सो कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या हो गई, मेरे पास प्रूफ हो गई। क्लियर है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाई जाती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब मेरे पास है लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में फिर मेरे पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में फिर मेरे पास क्या है, कंसीडर हम करते हैं 2 होल नंबर्स को, ज़ाहिर बात है। तो ये 2 होल नंबर मेरे पास 2 और 3 है, मैं 5 और 6 ले सकता हूँ, 6 और 10 ले सकता हूँ, कोई भी ले सकते हो। तो लेफ्ट हैंड साइड से इसकी जो जगह हैं ए बी के साथ और बी ए के साथ, हम दोनों साइड से इसको प्लेसेस को चेंज करके हम इनसे सेम आंसर ला सकते हैं। कैसे वेरीफाई करते हैं, 2 × 3 = 3 × 2, तो 2 3 6 बन जाएगा। और राइट साइड से मेरे पास क्या है, 3 × 2 है, 3 2 6 हो जाएगा। जो लेफ्ट एंड राइट साइड मेरे पास फुलफिल हो रहा है। तो सेम आप लोग 3 और 4 पे चेक कर सकते हैं कि होल नंबर हो, और इस वैल्यू को आप लोग यहाँ चेक कर सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए ये होमवर्क है स्टूडेंट के लिए, और ये मुझे इसे का जवाब दे। क्लियर है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मैं चेक कर रहा हूँ। 2, 3 एंड 5 मैं ले रहा हूँ इस मरतबा, ये होल नंबर से ताल्लुक़ रखते हैं। और इसके ऊपर मैं क्या चेक कर रहा हूँ, प्रोडक्ट चेक कर रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन चेक कर रहा हूँ। तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 बन जाएगा, विल बी इक्वेट टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। और फिर मैं कह रहा हूँ कि स्मॉल पैरेंथेसिस मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ और यहाँ पे डिफरेंट पुट कर रहा हूँ। 2 और 3 को क्लोज कर रहा हूँ, यहाँ 3 एंड 5 को क्लोज कर रहा हूँ। तो मेरे पास फिर भी वही ऑपरेशन है कि पहले स्मॉल पैरेंथेसिस का अमल होता है और ये सिंगल बना लेते हैं, ये रिमेन सेम। तो फिर मेरे पास क्या आता है, सेम आंसर आ जाते हैं। यहाँ से 3 5 ज़र 15 बन जाता है और 15 2 ज़र मेरे पास 30 बन जाता है। सेम केस 2 3 ज़र 6 बन जाता है। इसको पहले आपने सिंगल बनाना है और इसको रिमेन सेम, फिर 6 5 ज़र फिर 30 बन जाता है, जो कि मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है, राइट साइड से सेम आ जाते हैं। तो ये प्रॉपर्टी भी मेरे पास प्रूफ हो गई। क्लियर। इसके बाद चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड एज वेल एज सब्ट्रैक्शन, ये दोनों फुलफिल हो रहे हैं। और याद रखें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन फुलफिल नहीं होती कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसमें एरर आता है। इसको नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों को प्रूफ करके दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, इसमें हमारे पास क्या है, कंसीडर एनी 3 होल नंबर, जो कि 2 3 एंड 5 है। ये 2 3 5 मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि चूंकि इसका मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा आसान होता है तो बच्चों को आसानी से समझ आ जाता है। इसके बाद प्रैक्टिस के लिए बच्चों को मैं और भी मटेरियल प्रोवाइड करूँगा ताकि वो इस पेपर प्रैक्टिस करें बाकायदा तौर पे होमवर्क लेके। और ये भी होल नंबर हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 ये इसका एडिशन है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी खासियत तकसीमी बलिहाज जमा, उसको उर्दू में कहते हैं खासियत तकसीमी, खासियत तकसीमी बलिहाज जमा, उर्दू में ऐसे भी कह सकते हैं अगर उर्दू में भी सीखना चाहते हैं, बलिहाज जमा। तो ये इनके एडिशन को क्या करता है, डिवाइड करता है 2 पोर्शन में, 2 पोर्शन में इसको डिवाइड करता है। तो 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 बन जाएगा। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को चेक करते हैं, ये कैसे हम डिवाइड करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3 ये सेम, फिर सिंबल ऑफ एडिशन, फिर 2 मल्टीप्लाई 5 इस तरह हमारे पास इसका राइट साइड आ जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड को चेक करते हैं, ये रिमेन सेम। सबसे पहले बोर्डमास रूल को इस्तेमाल करते हैं, 3 प्लस 5 मेरे पास 8 बन जाएगा सिंगल होके, फिर 2 8 16 बन जाएगा। सेम केस राइट हैंड साइड पे हैं, सबसे पहले हम इनको सिंगल बना लेते हैं और इसके बाद फिर हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, जो कि 10 2 3 6 बन जाएगा और 2 5 10 बन जाएगा, जो कि मेरे पास ये 18 नहीं 16 बनता है। क्लियर है। सो मेरे पास ये प्रॉपर्टी इन जनरल भी हम चेक कर सकते हैं। इन जनरल का मतलब ये है कि अगर इसको इन जनरली हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि A क्रॉस B प्लस C, और ये मेरे पास A क्रॉस B बन जाएगा और फिर वंस अगेन A क्रॉस C बन जाएगा और सिंबल ऑफ एडिशन रिमेन सेम। तो आप 2 की जगह A की जगह 2 पुट करें, B की जगह 4 पुट करें और C की जगह 7 पुट करें, तब भी मुझे अगर प्रॉपर्टी प्रूफ होती है तो ये एज ए होमवर्क मुझे चेक करके दें, ठीक है। ये मेरे पास आपका होमवर्क बन गया। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन है, इसको मैं चेक कर रहा हूँ। सबसे पहले उसमें मैंने चेक किया था एडिशन के लिए, अब मैं सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करना चाहता हूँ, जो कि सेम केस मेरे पास आएगा। कैसे, कंसीडर 3 होल नंबर से 2 6 एंड 8। 2 मल्टीप्लाई 6 माइनस 8 बन जाएगा इज इक्वल टू, सेम मल्टीप्लिकेशन है, 2 6 ज़र यहाँ, फिर 2 8 ज़र यहाँ, और सिंबल ऑफ सब्ट्रैक्शन रिमेन सेम। लेफ्ट हैंड साइड को चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन, सबसे पहले ब्रैकेट ऑर्डर को चेक करते हैं। ब्रैकेट ऑर्डर में मेरे पास क्या है, 8 में से 6 निकालना या 6 में से 8 निकालना मुमकिन तो नहीं है। ये नेगेटिव साइन जो है ये सिर्फ डायरेक्शन को चेक करता होता है, ये नहीं होता कि ये हमारे पास कोई अमाउंट छोटा हो जाता है बड़ा हो जाता है, ये अमाउंट वही रहता है लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, जिस तरह लिया नंबर पे हम चेक कर रहे हैं। तो 8 में से 6 को निकाले तो -2 बचेगा, क्योंकि जो सिंबल बड़ा होता है उसका वही साइन जो है वही साइन लगाएंगे। क्लियर है, जो कि 8 के साथ नेगेटिव का साइन है और 6 के साथ प्लस है, तो मेरे पास 8 अमाउंट ज़्यादा है तो इसमें मैं -8 का सिंबल ही लगाऊंगा। और ये मेरे पास
2 2 ज़ार 4 हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता, ये प्लस होता है। फिर इसके बाद मेरे पास राइट हैंड साइड पे अगर आ जाए, राइट हैंड साइड में 2 मल्टीपल 6 है, 2 6 ज़ार 12 हो जाएगा और यहाँ 2 8 ज़ार 16 है। तो इन दोनों के आंसर्स को आपस में जमा कर ले, माइनस कर ले, चूँकि मेरे पास डिफरेंट साइन है तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है? 16 में से 12 निकाले तो -4 ही आता है, क्योंकि ये अमाउंट, ये इसका सिंबल, ये अमाउंट ज़्यादा है तो सिंबल उसी का लगेगा। क्लियर है? सो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपस में बराबर हो गए और ये मेरे पास प्रॉपर्टी है इन जनरल। अगर आप ए के ऊपर कोई और मैं कह देता हूँ 3 लगाते हो, बी के लिए 5 लगाते हो और सी के लिए कोई 7 लगाते हो और फिर एग्जाम्पल के तौर पे ए बी सी की जगह पुट करके राइट साइड और लेफ्ट हैंड साइड मुझे प्रूफ करके देते हो, तो ये आपके लिए एक होमवर्क हो जाएगा, ये आपके लिए एक होमवर्क हो जाएगा। क्लियर है? अब आते हैं अपने काम की तरफ, जो कि स्टूडेंट के साथ एक्सरसाइज हमने सॉल्व किए हैं पिछले वीक में। तो उसमें 2.1 जो कि 6 मैथमेटिक्स है और पेज 16 बनता है टेक्स्ट बुक KPK का, उसमें मेरे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है रिप्लेस ईच बॉक्स विद, ये मेरे पास लेस देन का साइन है और ये ग्रेटर देन का साइन है। तो हमें पता है 46 इज़ ग्रेटर देन 35, तो मैं ये सिंबल लगाऊंगा। 5 इज़ ग्रेटर देन 3, ये मैं ये सिंबल लगाऊंगा। ज़ाहिर बात है ये सिंबल का मैंने यूज़ आप लोगों को बता चुका हूँ। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द सिंबल, फिर भी लेस देन और ग्रेटर की सिंबल है तो हमें पता है 6 छोटा है 7 से, तो ये साइन हमने ऐसे लगाना है। क्लियर है? सेम केस सेकंड में, सेम केस थर्ड में। फिर थर्ड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द सिंबल लेस देन और ग्रेटर देन। तो ये सिंबल जो लेस देन और ग्रेटर है, ये डिफरेंट तरीक़ों से इसमें एक्सरसाइज, इस पर एक्सरसाइज सॉल्व हुआ पड़ा है। आइए मैं आसानी से आप लोगों को जल्दी जल्दी बता देता हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द सिंबल दिस। 3 इज़ लेस देन 6 बट 3 इज़ ग्रेटर देन 0, बिल्कुल हकीकत है। क्लियर है? और 10 इज़ ग्रेटर देन 9 बट 10 इज़ लेस देन 30, ज़ाहिर बात है कि ये अमाउंट ज़्यादा है और ये अमाउंट छोटा है। और 11 इज़ लेस देन 20 है बट 11 इज़ ग्रेटर देन 10, बिल्कुल अच्छी बात है। ये दोनों में कंपैरिजन आपको बताया गया है, आसान बात है, कोई मुश्किल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू आर फॉल्स, जो स्टेटमेंट फॉल और ट्रू, इन दोनों में से हमने चेक करना है। फिर भी सिंबल ऑफ लेस देन एंड ग्रेटर की बात हो रही है। 18 इज़ लेस देन 19, बिल्कुल अच्छी बात है, 19 जो है ग्रेटर है 18 से। और 12 इज़ लेस देन 2 है, जो कि मेरे पास फॉल्स है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है, चूँकि मेरे पास क्या है 20 मोर होता है और 12 लेस होती है। मेरे पास 0 इज़ ग्रेटर देन 1 है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, चूँकि 0 एग्जिस्टेंस ऑफ नथिंग है और 1 एक पेंसिल, एक चेयर, एक पेन और एक नोटबुक और इस चीज़ को, कुछ अमाउंट को शो कर रहा होता है, जो कि 0 नथिंग को शो कर रहा होता है, 0 बैलेंस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। मेरे पास इसके बाद है एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ये नंबर लाइन पे हम चेक करते हैं, इसमें हमारे पास क्या है, फिर वही विद द हेल्प ऑफ रूलर हमने नंबर लाइन सेट करनी है और इस पे होल नंबर मैंने ड्रा करने हैं। 16 तक है, 15 तक है, जितने तक आपके पास नोटबुक पे स्पेस बनता है। तो यहाँ 10 है और यहाँ 5 है, ये कोई होल नंबर है। तो मेरे पास क्या है, इन दोनों को हमने सम करना है, ऐड करना है। तो पहले 0 से लेकर 5 तक 5 पॉइंट हो गए, फिर 5 से लेकर 15 तक 10 पॉइंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 पॉइंट है। तो ये 10 पॉइंट और ये 5 पॉइंट ऐड हो के मेरे पास क्या दे रहा है, कंबाइन 15 पॉइंट दे रहे हैं, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेरे पास आंसर बनता है, जो कि बहुत ही आसान है। क्लियर है? और साथ साथ मैंने लीनियर एडिशन भी आपको बना के दी है। अगर वर्टिकली भी लिखना चाहते हैं तो 10 + 5 हो जाएगा, तब भी वर्टिकली भी हमारे पास 15 आंसर दे रहा है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 6 में मेरे पास ये है कि सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट नंबर फ्रॉम द सेकंड वन ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर मुझे ड्रा करके दे
कि ये कैसे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, लीनियरली हम ऐसे शो करते हैं, वर्टिकली 4 - 2 लिख लेते हैं और मुझे 2 आंसर मिलेगा। ज़ाहिर बात है हम आसानी से कर लेते हैं, लेकिन नंबर लाइन उसी तरह विद द हेल्प ऑफ रूलर आपने ड्रा करना है। फिर इसके ऊपर हमने नंबर ऑफ होल नंबर जो जितने हैं कम से कम जो नोटबुक के साइज़ के मुताबिक है 1 2 3 4 10 तक लिख सकते हैं, 5 तक लिख सकते हैं, 12 तक लिख सकते हैं, लेकिन आपका जो आंसर आ रहा है कम से कम उतने तक आपने लिखने हैं। तो यहाँ पे 0 से लेकर मैंने 12 तक लिखे हैं और यहाँ से लेकर सबसे पहले मैं सबसे बड़ा डिजिट ले लेता हूँ। तो सेकंड एलिमेंट मेरे पास क्या है, सेकंड में से मैंने 2 निकालना है, दैट इज़ सेकंड, दैट इज़ फर्स्ट। तो सेकंड को मैंने ड्रा कर लिया जो कि 4 तक है और फिर फर्स्ट है जो कि मेरे पास वापस स्किप हो जाएगा। तो 1 और 2 ये दो मैं स्टेप वापस रिटर्न हो जाऊंगा। जैसे एक बंदा 4 स्टेप फॉरवर्ड चला जाता है 1 2 3 और 4 और फिर 2 स्टेप पीछे आ जाता है, तो ज़ाहिर बात है कि ये डिस्टेंस मैंने यहाँ तक की है जो कि मैं यहाँ तक गया था लेकिन बैक हो गया, तो मेरे पास आंसर क्या बनता है, 2 बनता है। क्लियर है। तो ये मेरे पास नंबर लाइन के ऊपर सब्ट्रैक्शन थी जो कि हमने परफॉर्म कर ली और आसान है। इसके बाद है मेरे पास एक्सरसाइज 2.2 है। इस एक्सरसाइज में मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ईच डिफरेंस, जो कि मेरे पास सेट क्वेश्चन है, गिवन डेटा है 53 में से 17 को निकालना है। वर्टिकली ऐसे लिखते हैं, लीनियरली हम ऐसे सॉल्व करते हैं, वंस को वन से आपस में रबत करते हैं और टेंस को टेंस के साथ। क्लियर है। तो ज़ाहिर बात है कि हमारे पास वंस जो कि लेस है जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है उससे, मतलब है 3 लेस है 7 से, तो 3 क्या करता है, कैरी लेता है अपने 10 से, जो कि मेरे पास क्या बनता है, 10 का क्या मतलब है 10। तो 5 से अगर 10 इधर आ जाए 3 के साथ, तो 3 + 10 क्या दे रहा है, 13 दे रहा है। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 13 में से 7 तो आसानी के साथ निकल आता है और फिर फर्दर 4 यहाँ बचता है और 4 में से 1 निकालते हैं तो फिर 3 बचता है। ऑलमोस्ट ये हमारे पास जो बकाया है वो रिमेनिंग है। क्लियर। फिर इसके बाद है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में फिल इन द ब्लैंक्स है। 2 + 3 ये मैंने नाम देना है लास्ट को, 2 + 3 है और 3 + 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएंगे क्योंकि इसमें स्पेसेस हम प्लेसेस हम चेंज करते हैं। और ये कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है और ये एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, जो कि आप लोगों के सामने है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और बाकी इसके क्वेश्चन जो है जो इनको नेम आउट करना है वो होमवर्क है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे पास क्या है, टिक टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। जो ठीक है उसके लिए टी लिखना है, सही जो है, और फॉल्स जो है गलत है उसके लिए एफ लिखना है। 3 + 5 + 7 ये मैंने पास स्मॉल पैरेंथेसिस है इज इक्वल टू 3 + 5 है और +7 है, जो कि मेरे पास ट्रू एंड फॉल्स है। इन दोनों में से एक स्टेटमेंट क्या है जो कि ट्रू है, सेम है, 3 5 और 7, 3 5 और 7, सिर्फ पैरेंथेसिस का फर्क है, जस्ट हम ये ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। सेकेंडली 6 + 7 है, जो कि मेरे पास 7 + 6 होना चाहिए था, लेकिन चूंकि यहाँ ऐसा नहीं है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं हो रही है, जो कि फॉल्स है। यहाँ 0 + 2 है और इज इक्वल टू 2 है, तो ये ट्रू है चूंकि मेरे पास 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी का मकसद ये है कि ये किसी भी अमाउंट के साथ लेफ्ट साइड पे ऐड हो जाए या राइट साइड पे ऐड हो जाए, इसके आंसर पे फर्क नहीं पड़ता। और इसको उर्दू में कहते हैं जमी ज़ाती उनसर, जमी ज़ाती उनसर, मतलब है आंसर पे फर्क नहीं आने वाला। ये भी। इसके बाद है मेरे पास एक्सरसाइज 2.3 है, जो कि बहुत ही आसान है और रिव्यू मेरे लिए बच जाएगा। तो इसमें मेरे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स, फाइंड द प्रोडक्ट। हमने क्या करना है, इसका प्रोडक्ट लेना है, मल्टीप्लिकेशन चेक करना है। तो 48 × 5 है, तो 5 का मल्टीपल बहुत आसान है, 48 को हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। वर्टिकली लिख लेंगे, 5 8 ज़र 40 बन जाएगा और 4 कैरी हो जाएगा, और या इधर भी लिख सकते हैं, और 5 4 ज़र 20 और +4 बन जाएगा, तो 24 बनते हैं। क्लियर है।
सेम केस 2 3 इसका होमवर्क हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 है वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये 3 + 7 है, ये 7 + 3 है, जो कि मैंने वेरीफाई कर लिए। इसके आंसर चेक कर ले तो ये 10 दे रहा है और ये भी 10 दे रहा है, तो ये कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो जाएगा। और सेकंड 4 + 5 है और 5 + 4 है जो मुझे 9 दे रहा है। और ये मेरे पास सॉरी वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है। इसके लिए माजरत, ये एडिशन के लिहाज से हैं जो कि बहुत आसान है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमने आपके सामने लिखी हुई है। तो 7 + 8 और 8 + 7 ये 15 दे रहा है जो कि वेरीफाई है। क्लियर है। नेम द प्रॉपर्टी ऑफ द फॉलोइंग। नेम द प्रॉपर्टी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास बन रहा है कि इसको आपने नेम देना है। 5 क्रॉस 3 या 3 क्रॉस 5 जो कि मल्टीप्लिकेशन है। 5 3 ज़र 15 बनता है, 3 5 ज़र 15 बनता है। ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है विद या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। 1 4 ज़र या 4 1 ज़र ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 1 को किसी के साथ 1 2 ज़र 2, 1 3 ज़र 3, 1 4 ज़र 4 ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1। और 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। किसी चीज़ के साथ अगर 1 मल्टीप्लाई कर ले तो इसके आंसर पे फ़र्क नहीं आने देता, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। क्लियर है। और इसके बाद है 6 × 2 + 1 है और 6 × 2 हो जाएगा, फिर 6 × 1 हो जाएगा और ये प्लस का साइन रिमेन सेम। तो लेफ्ट साइड से राइट साइड से हमारे पास सेम आंसर आते हैं, हम पहले वेरीफाई कर चुके हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। सेम केस क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द सम। तो ज़ाहिर बात है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हमने चलना है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हमने चलना है। और बोर्ड मास रूल के मुताबिक हमारे पास क्या हो जाता है, ब्रैकेट ऑर्डर, डिवीजन, एडिशन और बोर्ड मास। ब्रैकेट ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन ये m है और ये एडिशन है और ये सब्ट्रैक्शन है। तो इसके सिंबल ये हैं। अगर ये यहाँ फुलफिल हो रहे हैं तो यहाँ चूंकि मेरे पास सेम साइन है तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाऊंगा। यहाँ पे मेरे पास सेम साइन है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाऊंगा। यहाँ पे मेरे पास सेम साइन है, तमाम तरह एक ऑपरेशन है तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाऊंगा। तो पहले 17 5 को ऐड कर लो तो 22 दे रहा है, 33 को वैसे रख लो। और कंबाइन भी डायरेक्ट भी हम सॉल्व कर सकते हैं वर्टिकली लिखकर। ये भी हम वर्टिकली लिखकर ऑटोमेटिक इसको सॉल्व कर सकते हैं और प्रोडक्ट ले सकते हैं। 15 0 ज़ार 15 0 हो जाएगा, चूंकि 0 क्या है हमारे पास एक पहाड़ की मानिंद है, किसी के साथ भी प्रोडक्ट का ले तो वो 0 कर देता है। और 0 2 ज़ार अगेन 0 दे रहा है और 15 8 ज़ार 23 दे रहा है। ये रिमेन सेम, ये रिमेन सेम। फिर नेक्स्ट स्टेप में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हमने सॉल्व कर लिया है। तो ये जी मेरे पास रहा 2.3 का और ये लेसन हमारा अभी द एंड हो रहा है। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।